लेट सपोज कोई आईडी वगैरह कुछ नहीं बनी हुई है, तो हम यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे साइन अप पे, ठीक है। 000 वेब होस्ट पे अकाउंट बनाना बता रही। साइन अप पे आने के बाद आप अपना ईमेल, पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं कहूँगी नहीं मुझे जो साइन अप करना है वो किससे करना है, गूगल से करना है, तो मैं यहाँ पे आके इसमें लॉग इन विद गूगल कर दूंगी, ठीक है। तो आपसे कहेगा कि आप 000 के लिए साइन इन कर लो। अब अगर आपके पास जीमेल की अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप पहले क्या करोगे, कोई नया अकाउंट बनाना है तो आप नया अकाउंट यहाँ से बना दो, सही है। अब यहां पे मैं दे रही हूं सही है। अब यहाँ पे आप ये आपने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। 2010 B4 मैंने NN कर दिया है, ठीक है। पासवर्ड हम यहाँ पे हम रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करा, डिटेल्स हम अभी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फोन नंबर एंटर करेंगे। अच्छा, नंबर आपके पास जो भी होगा उसके बाद वेरीफाई होने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे रिकवरी ईमेल देंगे, यहाँ पे आप डेट एंड मंथ एंड जेंडर ये करके आपने फिल करना है। आई एग्री। इसके बाद आपके पास जो है वो यहाँ पर साइन अप वगैरह होने के बाद मेरे पास ये इस तरीके से आ जाती है। जब आपने गूगल से साइन इन कर लिया तो आपके पास सबसे पहले ना इस तरीके से अपेयर होगा, लेट्स क्रिएट अ सम मैजिक लिखा हुआ है। इट्स नॉट माय फर्स्ट, ठीक है। टेक मी टू द सी पैनल पे भी आप जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके पास ये आ रहा है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो सबसे पहला काम आपने करना क्या है, इसको मैंने क्या सेलेक्ट करा है, अदर पे सेलेक्ट करा। यहाँ आकर हम जो है वो कोई भी अपने जो है वो URL हमें बनानी है, ठीक है। तो URL बनाने के लिए ऑनलाइन मार्च 2022 पासवर्ड वो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, ठीक है। अब मैंने यहाँ से इसको क्रिएट करा है, अब ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर ये नेम टेकन नहीं होगा तो ये आपका जो है वो क्रिएट कर देगा, सही है। क्रिएट होने के बाद अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, सही है। कि आपने करना क्या है, लास्ट टाइम हमने इसको सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है ना। इंस्टॉल वर्डप्रेस नहीं करा था, हमने सेलेक्ट कर लिया था कि हम अपने पास से कोई वेबसाइट अपलोड करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद वेबसाइट अपलोड करोगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा फिर ना, या तो यहाँ पे आप पहुंचोगे तो पब्लिक HTML के अंदर अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई रखी हुई तो वो आप यहाँ लाके क्या कर दोगे, अपलोड कर दोगे। क्योंकि अब हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो हमें खुद से अपलोड नहीं करनी, ठीक है। हम अभी इसी पे इंस्टॉल करके काम कर लेंगे। अगर मैंने वर्डप्रेस लोकली सिस्टम पे खुद से डाउनलोड करा हुआ है, ठीक है, तब मैं क्या करूंगी, यहां लाकर अपलोड करूंगी, सही है। अदरवाइज मैं क्या करूंगी, अदरवाइज आप क्या करोगे कि आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर लोगे, वरना आप यहाँ पे क्या करोगे कि हमारे पास जो भी वर्डप्रेस की जो फाइल या जिप जो रार फोल्डर होगा वो हम यहाँ लाके इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह वेबसाइट अपलोड होती है उसी तरीके से आपने करना होगा, ठीक है।
तो अभी हमने इंस्टॉलेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ठीक है, इंस्टॉलेशन के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ आ गए आप, यहाँ ऊपर आ रहा होगा मैनेज वेबसाइट, ठीक है। तो मैंने इस मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करा। अब जैसे ही क्लिक करा मेरे पास इस तरीके से जो है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पैनल आ रहा है, ठीक है। यहाँ आने के बाद जब आप मैनेज साइट पे आओगे तो मैनेज साइट पे आने के बाद आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास और भी चीजें गिवन है, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ आप देख रहे होगे वर्डप्रेस और एक है फाइल मैनेजर, यानी हमें आप अपलोड करना तो हम यहाँ से भी क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल पर। किस पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे। इंस्टॉल पे जब मैं क्लिक करूंगी तो वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है कि एडमिन का कोई यूजर नेम, कोई पासवर्ड, आपका यूआरएल इसने ये बनाया हुआ है, ठीक है। पासवर्ड हमें नहीं पता ये क्या है, इसने जो है वो जो पासवर्ड दिया होगा वो रैंडमली कोई दिया है, रैंडमनाइज है, ठीक है। तो ये आप चेंज कर लेंगे, समझ में आ रही है बात। वरना अगर आपने इसी को करके इंस्टॉल कर दिया तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि पासवर्ड था क्या। यहाँ मैंने खुद पासवर्ड दिया है, यूजर नेम एडमिन है, एडमिन का पासवर्ड दिया है, यूआरएल यही सेट हुई है, ठीक है। और लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश है। इसको आप जाके मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इंस्टॉल, ठीक है। अब ये इंस्टॉलिंग पे लग गया, इंस्टॉल हो रहा है। आप लोग भी इंस्टॉल कर लें जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। क्रिएटिंग डेटाबेस, ये चीजें खुद क्रिएट कर रहा है, आप यहाँ देख रहे हो, यूआरएल खुद ही क्रिएट कर, ये खुद ही क्रिएट करेगा, जो आपने दे दिया वो खुद ही पिक कर रहा है, ठीक है। एड्रेस को भी दिया ना, बाबू खुद कर देना बात। पासवर्ड वही दो जो एक ही पासवर्ड डालो तो आसानी रहेगी, जो तुमने अभी दी। इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास इस तरीके से आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन इट्स रेडी, योर वर्डप्रेस इज नाउ रेडी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज पे मैं बाद में जाऊंगी, जब तक आप कंप्लीट कर लो फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगी। आप चले गए गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज। कॉन्फ़िगरेशन पेज पे आने के बाद सही है, अब वो आपसे कहता है यूजर नेम और ईमेल आपने देना है, ठीक है, और पासवर्ड देना है। तो हमने जब इंस्टॉल करा था तो हमने यूजर नेम या हमने दिया था ना, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो है वो पासवर्ड आप यहाँ देखिए क्या करोगे, लॉग इन कर लोगे, सही है। लॉग इन हो गए हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएगा, सही है। अपडेट्स यहाँ पे आई हुई है कि वर्डप्रेस को अपडेट करना है, ठीक है। तो अगर आपने अपडेट करना है तो हम यहीं से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, रीइंस्टॉल द वर्जन, तो ये इधर ही रीइंस्टॉल होके यहीं अपडेट हो जाएगा, समझ में आई बात। अलग से हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम फिलहाल मैं कुछ अपडेट नहीं कर रही, ठीक है। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर एक तो इसके साथ कर्सर रखोगे तो नीचे आ रहा होगा विजिट साइट। विजिट साइट पे जब मैं आऊंगी तो जो डिफॉल्ट टेम्पलेट होगा ना वो आपके पास ओपन हो रहा होगा इस तरह। आपने जो नाम रखा उसके साथ 000 वेब होस्ट इस तरह लग जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर टॉप पे जहाँ होम है वहाँ विजिट साइट आ रहा होगा, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये खुल जाएगा इस तरह, सही है। और ये डिफॉल्ट टेम्पलेट जो सेट हुआ है ना ये वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक आओ फिर मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पर आप देखो वर्डप्रेस की इस पे जब मैंने आपसे कहा था कि आप इस पे क्लिक करके विजिट साइट पे आओगे तो बाय डिफॉल्ट आपका ये वाला टेम्पलेट अपेयर हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें अपना सबसे पहले टेम्पलेट चेंज करना है। तो टेम्पलेट चेंज करने के लिए हम करेंगे क्या, आपके पास यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें आ रही है। एक तो होम है मेरे पास, ठीक है। होम पे आपके पास ये इस तरीके से आ रहा है। पोस्ट आ रहा है, अगर आपने कोई पोस्ट क्रिएट करनी है। मीडिया का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी वेबसाइट है उसके जितने भी पिक्चर्स,
लोगो कुछ भी है वो सारे आप मीडिया में लाके एक ही दफा में क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे और यहीं से फिर हम चीजों को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। पेजेस का मतलब है आपने पेजेस क्रिएट करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो एक पेज बना हुआ होता है, बाकी के पेजेस आप पेजेस में जाकर क्रिएट करते हैं। कमेंट्स, अगर आपने कोई कमेंट्स का काम करना है या कमेंट्स देना है तो वो आप कर सकते हो। WP जो है वो वर्डप्रेस फॉर्म होता है, इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट फॉर्म आपको दिया हुआ होता है, इसमें से आप फॉर्म यूज कर सकते हो। जैसे कॉन्टेक्ट का फॉर्म हो गया, समझ में आ रही है बात, ठीक है। कोई सर्वे का फॉर्म है, तो इस तरह के डिफॉल्ट टेम्पलेट दिए हुए आप यहाँ से वो भी यूज कर सकते हो और अपना खुद क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कोई लेआउट आपने जो है वो इससे आपने यहाँ पे ये दिखा सकती हूँ, मैं आपको ऑल फॉर्म्स कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह फॉर्म्स ओवरव्यू, ठीक है। क्रिएट योर फॉर्म आपने क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। नेम योर फॉर्म, सिलेक्ट टेम्पलेट करना है या कोई फील्ड अपनी फॉर्म में ऐड करनी है, कोई नोटिफिकेशन है या कोई इम्बेड करना है फॉर्म का, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट योर फॉर्म पे अगर मैं क्लिक कर रही हूं तो यहां से फॉर्म आपके पास क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। अब वो आपसे कह रहा है कि आपका जो फॉर्म है वो किस तरह का, मतलब पहले तो आप ये बताओ टेम्पलेट आपको किसका चाहिए, एजुकेशन का, एंटरटेनमेंट, इवेंट प्लानिंग, फीडबैक, हेल्थ का, मार्केटिंग का, ठीक है, नॉन रजिस्ट्रेशन, किस तरह का आपको फॉर्म चाहिए वो आप यहाँ कर सकते हो, या आप अपना जो है वो यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म लेके भी क्रिएट करके काम कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। फिलहाल अभी हमें फॉर्म पे काम नहीं करना, ये मैंने अभी सिर्फ आपको बताया है, दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर जाके आपको मिलेगी थीम्स, क्या मिलेगी, थीम, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट का थीम सेट करना है, क्या करना है, थीम सेट करना है। तो मैनेज थीम पे हम आ रहे हैं, जब मैं अपीयरेंस में जाऊंगी तो मैं थीम पे सिलेक्ट करूंगी। थीम पे जब मैं सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास इस तरीके से आ रहा होगा, ठीक है, और नीचे मेरे पास कुछ डिफॉल्ट थीम्स गिवन है, ठीक है। अच्छा, जो एक्टिव हुआ है वो ये रहा, बाकी हमारे पास और भी थीम्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब मुझे इनमें से ये थीम समझ में नहीं आ रहा, आप इसका लाइव डेमो देख सकते हो, इस तरह डेमो देख सकते हो कि जो थीम होगी वो हमारे पास किस तरह की थीम होगी, ठीक है। वो मैं दिखा देती हूँ कि अगर हम ये वाली थीम लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे ये थीम नहीं पसंद, मुझे अपनी मर्जी की अलग से थीम चाहिए, ठीक है। तो आपके पास थीम के साथ लिखा हुआ आ रहा होगा ऐड न्यू, इस पे हमने क्लिक करा, ठीक है। अपलोड थीम का मतलब है कि आपने इंटरनेट से कोई थीम डाउनलोड करी हुई है, ठीक है, जैसे पेड थीम होती है आप डाउनलोड करते हो, तो उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपलोड थीम पे जाके, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आओगे, चूज फाइल करोगे, ठीक है, और इसमें इसने बता दिया आपको जिप फॉर्मेट चाहिए, तो आप इस तरह चूज कर सकते हो। नहीं तो आपके पास कुछ नीचे, अगर मैंने अपलोड नहीं करना तो मुझे यहाँ नीचे जो है वो सर्च थीम्स में पॉपुलर जो लेटेस्ट है या फेवरेट है या कोई भी आपको थीम का नाम पता हो तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल है, ये इंस्टॉल है, ठीक है, और भी हमारे पास यहाँ पे नीचे ये सारी गिवन है, ठीक है। मैंने कहा ऑनलाइन मार्ट है तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स की वेबसाइट, ई कॉमर्स का टेम्पलेट देख रही हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आपके पास दो तरह के, एक ये वाली है, एक ये है, ठीक है। तो ई कॉमर्स की जो भी आपको सूटेबल लगे आप यहाँ से जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। शॉप स्टोर है, ठीक है, इस तरीके से और भी है। मैं अब यहाँ से जो बाय डिफॉल्ट हम ले रहे हैं वो मैं ये वाली भी ले सकती हूँ, ये वाली भी ले सकती हूँ, ठीक है। न्यू शॉप ई कॉमर्स है और एक है इनवो, ठीक है। हम दोनों इंस्टॉल कर लेते हैं, ये भी इंस्टॉल कर रही हूँ मैं और साथ में मैंने ये वाली भी इंस्टॉल कर ली, दोनों इंस्टॉल कर रही हूँ, सही है। अगर आपको कोई और समझ में आता है तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। देख लेते हैं हम नीचे, और ये एक ई कॉमर्स ही है, ठीक है। सुपरमार्ट ई कॉमर्स, एक ये रहा, सही है। तीन चीजें मैंने इंस्टॉल करी हैं। आप अनलिमिटेड टेम्पलेट इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इंस्टॉलेशन करने के बाद
इंस्टॉलेशन अगर हो जाएगी मेरे पास तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा इंस्टॉल, ठीक है। अब मैं आऊंगी यहाँ पे थीम पे वापस, तो मेरे पास यहाँ पे ना थीम्स में अब ये यहाँ पे आ रही होंगी, आ रही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि मेरे पास ये देखो, एक ये थी और एक ये है मेरे पास, जो मैं एक्टिव करूंगी, ठीक है, वो उस टाइम पे वो एक्टिव हो जाएगी और मैं यहाँ आके इसको क्या करूंगी, रिफ्रेश करके देखूंगी। अभी मैंने ये वाली एक्टिव करी है तो उसका जो ये वाला पेज है ना वो इस तरह आ रहा है। अब जब इसका होम पेज बनाऊंगी तो वो खुद ही आना शुरू हो जाएगा। एक्टिव कौन सी करी मैंने, न्यू शॉप ई कॉमर्स का करा। तो न्यू शॉप ई कॉमर्स के अंदर जो आपका ब्लॉग का जो या पेज है आपका वो इस तरह का है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। टेक्स्ट और ये चीजें आपके पास इस तरह की है, ठीक है। बाकी चीजें मैनेज करेंगे तो खुद ही सही होगी। अगर मैं एक्टिव एट अ टाइम एक हो सकती है, मतलब आप कहो कि डेटा आपका मौजूद है, फिर आप ये वाली एक्टिव करके देख सकते हो यार कि मेरे जो वेबसाइट का लुक है इस वाली थीम पे कैसे रह रहा है, सही है। मतलब इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है और जो चीजें हैं वो इस तरीके से आएंगी, सही है। कैटेगरीज, आर्चिव, ठीक है। तो आप बारी बारी मल्टीपल थीम एक्टिव कर चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट का लुक कैसा है, जो कि नॉर्मली आप नहीं कर सकते। बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा अगर आपको एक टेम्पलेट से दूसरा टेम्पलेट चेंज करना पड़े, ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, मैं ये तीसरा टेम्पलेट आपको चेंज करके दिखा रही हूँ। पेजेस वगैरह लगाने के बाद भी कर सकते, पूरी वेबसाइट बनाने के बाद भी मैं पूरी थीम चेंज कर सकती हूँ। समझ में आ रही है बात, ठीक है। समझ में आ गई। थीम आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद हमें आगे वर्क करना है। अभी जो मैंने इस पे एक्टिव किया हुआ है देखो, वो है मेरे पास सुपर मार्ट ई कॉमर्स एक्टिव करी हुई है, ठीक है। तो आप भी कोई थीम अपनी मर्जी की ई कॉमर्स की डाउनलोड कर लो और कोई एक एक्टिव कर लो, ठीक है। कोई भी थीम एक्टिव करेंगे तो बेटा इसके साथ कस्टमाइज का ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको, सही है। यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। कस्टमाइज पे जब मैं क्लिक करूंगी तो कस्टमाइज में मेरे पास ये अपीयर होगा और इस तरीके से आपके पास आएगा कस्टमाइज में, ठीक है। हर वेबसाइट का जो टेम्पलेट होता है उसका कस्टमाइजेशन अलग होती है। यानी अगर आप कोई और थीम एक्टिव करते हो, जरूरी नहीं है कि ये एक्टिव थीम की कस्टमाइजेशन अगर ये लिखी हुई है तो किसी और थीम की भी कस्टमाइजेशन पे सेम मेन्यू आपके पास आ रहे हो, सही है। कुछ चीजें तो सेम हो सकती हैं, हर चीजें आपके पास सेम नहीं होगी, ठीक है। इस थीम की कस्टमाइजेशन में आपको कस्टमाइज करने के लिए ये सारी चीजें दी हुई है, समझ में आ रही है बात। अगर कोई और थीम होगी तो उसकी जो है वो कस्टमाइजेशन अलग होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कोई चीज सेट कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि आपने कोई दूसरी थीम सेट करी हुई है तो उसमें भी वही ऑप्शन मिल जाए आपको, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कस्टमाइज पे आने के बाद अब मैंने यहाँ पे थीम सेटिंग में जा रही हूँ। तो थीम सेटिंग में मेरे पास जनरल सेटिंग में है राइट साइड बार, ठीक है, राइट साइड बार 1 कॉलम है, ठीक है, इधर, ठीक है, एक्टिव ये सर्च वाला ये गिवन है। इसी तरीके से हेडर दिया हुआ है कि आपने हेडर में यहाँ पे क्या रखना है, शॉप नाउ बटन का टेक्स्ट क्या मुझे रखना है, ठीक है, फोन नंबर मैंने क्या रखना है, जो भी हमारे पास थीम है उसकी जो है वो हेडर की सेटिंग है। इसी तरह साइड बार की जो सेटिंग है उसमें इमेजेस हमें क्या लगानी है, ठीक है। इसी तरीके से फुटर का कोई भी टेक्स्ट है वो आपने चेंज करना है, वो आप यहाँ लिख सकते हो। लेट्स सपोज मैंने फुटर उठाया और यहाँ मैं लिख रही हूँ ठीक है, सही है। अब ये लिखा मैंने, लिखने के बाद इसको यहां से क्या करोगे, पब्लिश करोगे। जब पब्लिश करोगे तभी जो है वो आपके पास नीचे आएगा, ठीक है। एक तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, थोड़ा सा श्रिंक करके यहाँ पे दिखा दी, ई कॉमर्स वर्डप्रेस थीम ऑनलाइन मार्ट एट 2020 करके इस तरीके से ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। ये फुटर का आपके पास क्या है, टेक्स्ट है, ये रहा, सही है। यहाँ से आपने इसको चेंज कर सकते हैं, आपने यहीं पे लिखना है और ये यहीं पे चेंज होगा। इसी तरीके से अब आप आ जाओ हेडर के ऊपर, ठीक है। हेडर के ऊपर आपने कोई सेल टेक्स्ट लिखना है, शॉप नाउ बटन पे आपने लिखना है तो शॉप नाउ बटन भी आप बना सकते हो, ठीक है।
फोन नंबर लिखना है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, कोई आप यहाँ पे नंबर दे दो। सही है, पब्लिश कर दिया। यारे शॉप लिखा हुआ इस तरह, ठीक है, इजी टू शॉप, जो भी आपने यहाँ लिखना है आप यहाँ लिख सकते हो। इस पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ आएगा, मैंने पब्लिश करा है। पब्लिश करने के बाद आप यहाँ रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करोगे हेडर पे यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात कि ये कॉल और ये इस तरह इजी टू शॉप पे कुछ भी है, आपको ये जो लगाना है आप इस तरह यहाँ पे लगा सकते हो हेडर पे, ठीक है। स्लाइडर सेटिंग है, स्लाइडर हमें लगाना है। स्लाइडर की हमारी जो भी इमेज होगी ना वो आप यहाँ पे लगा लोगे, ठीक है। सैंपल पेज अगर कोई है तो सैंपल पेज लग जाएगा, लेकिन हमने सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। पिक्चर यहाँ पे मौजूद होगी तो ही आप जो है वो सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाओ, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सिलेक्ट स्लाइडर इमेजेस पेज, ठीक है। इमेजेस पेज जो मीडिया में मौजूद होगी ना, या जो भी आपके पास पेज मौजूद है, पेज पिक्चर का पेज मौजूद होगा वो आप यहाँ पे स्लाइडर में लगा सकते हो, ठीक है। पेज लगाओगे स्लाइडर के अंदर, ठीक है। इसके बाद है कलेक्शन ब्लॉक्स है, ठीक है। कलेक्शन पेज अगर कोई होगा तो ये यहाँ पे उसकी पिक्चर लगे ब्लॉक बन जाएगा। प्रोडक्ट सेक्शन होगा तो सिलेक्ट प्रोडक्ट पेज, यानी यहाँ पे आप प्रोडक्ट पेज सेलेक्ट करोगे तो प्रोडक्ट पेज यहाँ पे खुद ही अपलोड होगा। अब हमारे पास पेजेस बने हुए नहीं है, ठीक है। अब इस पे से मुझे बैक, ये तो हमने थीम सेटिंग करी, साइड आइडेंटिटी में आ रहा है, साइड टाइटल ये आ रहा है। मैंने कहा 2020 तो नहीं देना मुझे, ठीक है, ऑनलाइन मार्क देना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको कैपिटल कर सकते हो, कंट्रोल प्लस कर दूं उसको वापस, ऑनलाइन मार्ट, ठीक है। सही है। यहाँ कोई आप टैगलाइन दे सकते हो, कोई मार्जिन अप्लाई करनी है मार्जिन दे सकते हो, टाइटल और फॉन्ट साइज देना है आपने तो यहाँ से आप वो भी दे सकते हो, ठीक है ना। कोई फॉन्ट साइज देना है वो भी आप दे सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ से हटा दिया है, वरना ये खुद इसका हो जाएगा। आइकन है, आइकन ये होता है कि आपके पास कोई भी ऊपर इस तरह आइकन नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरह आइकन भी अगर आपने देना तो आप यहाँ से साइड का आइकन सेलेक्ट करो। मीडिया में अगर मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो कोई भी फाइल, यानी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूं और जाके देखूंगी मेरे पास कहीं पे भी कोई भी आइकन मौजूद है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आइकन्स पिक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह मेरा, ठीक है, ये लगा लो, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने कहा स्किप क्रॉपिंग, स्किप कर दो। अब ये यहाँ पे अप्लाई होगा, सही है। तो जो आपका होगा आइकन वो लगा देंगे, रिमूव करना है रिमूव कर दोगे, चेंज करना है चेंज कर दोगे। पब्लिश कर दिया, जैसे पब्लिश कर दिया फिर हम, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करा, अब यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसके बाद अब यहाँ से लोगो है, लोगो सिलेक्ट करना है। लोगो में भी मैंने कहा यही रख रही हूं मैं, ठीक है। स्किप क्रॉपिंग, तो लोगो भी आपका देखो कहाँ अप्लाई होता है, यहाँ अप्लाई हो जाएगा, सही है। अब टाइटल का जो है वो फॉन्ट साइज मैं अगर कर दूं 13 तो ये इस तरह हो जाएगा। अगर यहाँ आपका कोई लोगो अच्छा है तो ये आप छोटा कर सकते हो, वरना अगर आप ये मिटा दोगे तो डिफॉल्ट जो इसका साइज है वो आपका बड़ा रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ यहाँ पे 16 और इसको मैंने करा है पब्लिश, ताकि मैं आपको यहाँ इसका लुक दिखा सकूं इस तरह, सही है, ठीक है। अब दोनों का साइज सेम रखना है तो सेम भी रख सकते हो,
अब इसके बाद यहाँ से बैक गए, कलर्स पे आए, सिलेक्ट कलर्स, बैकग्राउंड का जो कलर है यहाँ पे जो है वो अगर ब्लैक हुआ हुआ है, व्हाइट हुआ हुआ है, कोई भी है तो आप यहाँ से कलर्स भी क्या कर सकते हो, इस तरह का चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। सही है, जो लुक आपको लगता है वो आप दे सकते हो। खैर मैंने कोई कलर नहीं देना। हेडर इमेज, अगर मुझे करंट हेडर पे कोई इमेज लगानी है तो मैं यहाँ पे इमेज लगा सकती हूँ। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बैकग्राउंड यानी बैक पे कोई इमेज लगानी है तो आप बैक पे भी यहाँ से कोई इमेज सिलेक्ट करके लगा सकते हो। मेन्यू, अभी हमारे पास कोई मेन्यू मौजूद नहीं है, क्रिएट ना न्यू मेन्यू हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास पेजेस होंगे, तब हम मेन्यू क्रिएट करें। ठीक है, होम पेज की सेटिंग, होम पेज में या स्टैटिक पेज होना चाहिए। अभी मेरे पास कोई पेज नहीं है तो जब मैं पेज क्रिएट करूंगी तभी मैं अपना स्टैटिक पेज में यहाँ के सिलेक्ट कर लूंगी होम, तो मेरा जब भी वेबसाइट का यूआरएल खुलेगा तो होम पेज ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हम बाद में इसको करेंगे और ये इतना हमारे पास फिलहाल अभी सेट हुआ है। अब आप आ जाएंगे पेजेस पे, कस्टमाइज हो गया ना हमारे पास इसका, जो आपको कस्टमाइज करना है। पेजेस पे आने के बाद जब मैं पेजेस पे आऊंगी तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो पेज बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, सैंपल का बना हुआ है, एक प्राइवेसी पॉलिसी का बना हुआ है। ठीक है, हमें एक पेज ऐड करना है तो हम यहां से ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, वेलकम टू योर ब्लॉग एडिटर, नेक्स्ट। ठीक है, इसको कट कर दो। ठीक है, ये आपको गाइड कर रहा है, बता रहा है। सही है, टाइटल है होम, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा मैंने। ठीक है, पेज में विजिबिलिटी पब्लिक है। ठीक है, ऑथर कौन है, टेम्पलेट अगर कोई और अलग से कोई लेना है तो आप ले सकते हो, कोई लिंक है पेज, मतलब पूरी वेबसाइट का टेम्पलेट हाँ, अलग और उसमें इसका टेम्पलेट अलग भी होगा। हाँ, पर्टिकुलर आप चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। पब्लिश कर दिया मैंने। ठीक है, मेरे पास क्या क्रिएट हुआ है, होम पेज क्रिएट हुआ है। अब यहाँ मुझे होम पेज नहीं नजर आ रहा होगा। ठीक है, ना रिसेंट पे यहाँ कुछ आ रहा है नजर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेजेस में क्रिएट हुआ है ना। बैक पे मैं आप जाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो पेजेस में आएगा, आ रहा है होम। ठीक है, इसी तरीके से आप ऐड करते जाओ। कॉन्टैक्ट, ठीक है, पब्लिश, ऐड न्यू, अबाउट, पब्लिश, पब्लिश। ठीक है, अब मेरे पास जो पेजेस हैं वो ये सैंपल पेज। इसको मैं यहां से क्या कर रही हूं, बिन में डाल रही हूं। ठीक है, डाल दिया मैंने बिन में, बिन में चला गया वो। होम पेज पे मैं अगर क्विक एडिट करूं इसको तो ये आपके पास ये होता है कि अगर कोई चीज आपने चेंज करनी है तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाम चेंज करना है, स्लैक चेंज करना है, कुछ और करना है तो वो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अपडेट कर सकते हो। अच्छा, अब हम वापस आ रही हूं मैं अपीयरेंस के अंदर, कस्टमाइजेशन के अंदर। ठीक है, और यहां आने के बाद मैं होम पेज सेटिंग पे जा रही हूँ, स्टैटिक पेज, और अब यहां से सिलेक्ट करूंगी मैं होम। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब ये मेरा होम पेज है। अब इसे मैंने पब्लिश करा। अब इसकी जगह पे मेरे पास क्या आ रहा होगा, होम पेज आ रहा। ठीक है, अब मैं इस पे एडिट करूंगी, जो भी काम करूंगी वो इसके ऊपर मेरे पास अपीयर होगा। सही है, ये आप मिटा दोगे तो ये खुद ही हट जाएगा। सही है, नंबर वगैरह मैं अगर हटा दूंगी तो ये खुद ही हट जाएगा। बैक करा मैंने, यहाँ पे हेडर इमेज पे आए, ऐड न्यू इमेज करना है तो यहां से हेडर की लगा लेना। ठीक है, अच्छा, पेज मेरे पास हो चुका है। ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे ऑल पेजेस में अभी बाय डिफॉल्ट अपने इस वाले यूआरएल के ऊपर, अगर आप अपने ब्राउजर पे भी ये लिख के टाइप करोगे तो आपको यही नजर आ रहा होगा मेरा। ठीक है, अभी यस, चेक करो, कुछ अपलोड करिए इस तरीके से। ठीक है,
तो आप इनमें से भी कोई यूज़ कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे चीज़ें चेंज करनी है आप चेंज कर लो, अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज पे जाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे अब ये इसको चेंज कर दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, नंबर नहीं देना मैंने। ठीक है, ये भी नहीं देना। अगर ये भी नहीं देना तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। पब्लिश, बैक करा, स्लाइडर सेटिंग है। स्लाइडर के अंदर मैंने कहा होम आ रहा है, एक पे मेरे पास अबाउट का पेज का आएगा, सही है। और इसी तरीके से मेरे पास कॉन्टैक्ट का पेज है। ठीक है, और भी आपको यहाँ पे जो लगाना है आप वो यहाँ लगा सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। ठीक है, अभी इस पर कुछ है नहीं। शो और हाइट साइड बार है, तो शो इसको मैं पब्लिश करके दिखा देती हूँ। तो साइड बार जो होता है वो आपके पास खुद ही शो करता है, साइड बार। ठीक है, अच्छा इधर देखो आप। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है वो भी मैं बता दूँ साथ साथ। कलेक्शन ब्लॉक्स है, इसी तरीके से यहाँ पे है प्रोडक्ट सेक्शन। प्रोडक्ट सेक्शन अभी हमने लिया नहीं है। फुटर टेक्स्ट हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, अच्छा फुटर टेक्स्ट के अंदर है शो हाइट बैक टू टॉप, यानी बैक टू टॉप का जो नहीं आ रहा था आपके पास, यहाँ पे ये आता है। ठीक है, अगर आप नीचे चले जाते हो तो एक बटन आता है जो कि टॉप पे आपको मूव कर देता है, वो वाला बटन। ठीक है, वो आप लगा सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास आप आ जाओ, यहाँ पे साइड आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको मैं चेंज लोगो कर रही हूँ। लोगो मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब लोगो में अब ये सेलेक्ट करके मैंने लेट सपोज इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्रॉप करना है तो आप इसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो अगर आपको उसको क्रॉप करना चाहते हो। ठीक है, क्रॉपिंग, और ये इस तरीके से मेरे पास हो जाएगा। सही है, अब ऑनलाइन मार्ट उधर लिखा हुआ है तो मुझे इस टाइटल की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से दे के छोड़ सकती हूँ। अच्छा, ये पिक्चर आप क्यों देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा वाइट उसमें है, तो जाहिर सी बात है ये पूरी पॉप अप होके नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम करेंगे कि हमारे पास जो डाउनलोड्स है, डाउनलोड में मैं अब जाके अपनी पिक्चर देखूं। ठीक है, ओपन विथ फोटोज, एडिट, क्रॉप। सही है, क्रॉप कर लो ताकि सिर्फ इतना ही पोर्शन आए। समझ में आ रही है बात? ऑनलाइन मार्ट सही है। अब इस पिक्चर को मैं उठा रही हूँ, चेंज लोगो, अपलोड पिक्चर्स, इस वाले को अपलोड कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट करा। हाँ, ऑप्शन हमारे पास वही आएंगे ना जो हाँ जब भी तो नहीं आ रहा। सही है, अगर होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा चेंज करने का। सही है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। शो और टैगलाइन दिखाना है तो टैगलाइन आप दे सकते हो। पब्लिश करा, रिफ्रेश करा, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसी के नीचे आप आ जाओ, ये मेरे पास है चेंज इमेज। ट्रॉली लगा लो, सिलेक्ट करा,
पब्लिश करा, ऊपर आपके पास ये ट्रॉली आ रही है, ठीक है। आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन में मौजूद होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मैंने जो है इधर देखो, जो मैं ये चीजें लगा रही हूँ ना, एक तो मेरे पास थीम सेटिंग है, सही है। दूसरा आपके पास यहाँ पे मौजूद होता है साइट आइडेंटिटी, जिसमें हमारे पास ये है, ठीक है। जो मेरे पास थीम सेटिंग है ना, उसके अंदर फुटर टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है। क्या पता आपके पास नीचे यहीं पे आ रहा हो, ठीक है। विजेट्स में भी आ सकता है, फुटर 1 2 3 में क्या रखना है, सही है। तो फुटर 1 में अगर कुछ रखा हुआ है गॉट इट, तो आप ये फुटर में भी इस चीज को ऐड कर सकते हो, सही है। अब ये हमारा होम पेज है, ऑल पेजेस पे चले जाओ। अब यहाँ पे मैं जो है वो होम पेज को क्या कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ। होम पेज पे आपको यहाँ पे जो भी चीजें लगानी है आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने एक ऐड करना चाह रही हूँ, इमेज ऐड करना चाह रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। मीडिया में से कुछ लेना है, आपने मीडिया में से ले सकते हो। इस तरह चाहिए, राउंडेड में चाहिए आपको, जो भी स्टाइल अगर डिफॉल्ट लेना है तो मैंने कहा डिफॉल्ट ही हमें रखना है। मीडिया लाइब्रेरी से इमेजेस से उठानी है, या आप कोई इमेज की यूआरएल देना चाहते हो तो वो भी आ सकती है, ठीक है। तो आप या तो इंस्टॉल कर लो, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपने पिक्चर्स स्लाइडर है तो आप मल्टीपल पिक्चर्स डाउनलोड करो और लगा लो। अपलोड कर रही हूँ, सही है। पिक्चर्स है नहीं इसमें। अब यहाँ मैंने कहा कि भाई मुझे इमेज ऐड करनी है ना, तो मेरे पास ये इस तरह ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पिक्चर भी लगा सकती हूँ यहाँ पे भी। जब मैं क्लिक करूंगी, कॉपी करना है मुझे, कुछ हाइड और मोर सेटिंग करना है, डुप्लीकेट, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट, एडिट एज HTML, एडिट, ठीक है। HTML का यहाँ पे अगर आप कोई स्लाइडर की वो रखना चाहो ना, समझ में आ रही है, कोडिंग कैरोसेल, तो वो भी आप यहाँ ला के रख सकते हो, सही है। और अगर आपने ये इस तरह नहीं करना, हमने कहा कि भाई मुझे जो है वो डायरेक्ट डिफॉल्ट जो मेरे पास है, ठीक है, रिमूव इमेज, मैंने कहा रिमूव इमेज, तो रिमूव हो जाएगी। इमेज पे जाएं, अपलोड करना है, आप यहाँ अपलोड पे आ जाओ, ठीक है। अब कोई भी आपके पास इमेजेस मौजूद है तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक ये वाली इमेज सेलेक्ट करी और ये वाली पिक्चर जो है वो इसके पास अप्लाई कर दी, अपडेट कर दिया मैंने, और यहाँ इसको मैंने रिफ्रेश करा और यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ये आ रही है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें सेट होंगी, ठीक है। यहाँ पे साइट की चीज़ें नहीं है, साइट मेन्यू नहीं है, इसलिए ये मेरे पास इस तरह आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब मुझे जो है वो लेट्स सपोज इसकी हेडिंग नहीं चाहिए, या जो भी आपके पास ये है कि मुझे इसका टाइटल नहीं चाहिए, ठीक है। लो मैं अपडेट मैंने इसको किया, सही है। अब होम हट जाएगा, ये लग जाएगा, ठीक है। पेज डिजाइनिंग आप इससे भी कर सकते हो, अलग से भी आप कर सकते हो, ठीक है। कोड देख सकते हैं, कोड, और अगर खुद कोडिंग में चेंज करेंगे, खुद कोडिंग को चेंज करेंगे वो भी हो सकता है। वो आसानी से नहीं होता, सही है। उसमें अलग से आपके पास गिवन है, ठीक है। फंक्शंस ये बेसिकली सारे PHP के फंक्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखो, ये मेरे पास चीज़ें मैनेज हो रही हैं, जो मैंने यहाँ पे लगाया, पब्लिश करा, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है, ठीक है। बैक करके मैं आ रही हूँ, ये मेरे पास होम का पेज था जो कि मैंने यहाँ पे इसको इस तरह लगा दिया। अब मैंने आपसे कहा था कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट के पेज पे जब मैं आ रही हूँ तो यहाँ पर मैं अगर ऐड कराऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या ऐड करना है, ठीक है। ब्राउज ऑल भी कर सकती है और यहाँ से भी चीज़ों को देख सकती हूँ, ठीक है।
मैं आपसे ये बता रही थी कि मैं जब इस पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ ब्राउज आउट करा कि मैं यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकती हूँ। कोई पैटर्न है तो पैटर्न आप रख सकते हो, ठीक है, क्या क्या आपके पास यहाँ पे कोई कोड है तो पर्टिकुलर कोड लाके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग है, पैराग्राफ रखना है आपने, ठीक है, मीडिया में आपने इमेज रखना है, कोई गैलरी बनानी है, ठीक है, कवर पेज बनाना है, कोई फाइल है, मीडिया एंड टेक्स्ट आपको इस तरीके से लिखना है, कोई वीडियो अपलोड करनी है तो आप वो एम्बेड करा सकते हो वीडियो, ठीक है। डिजाइन में आपको क्या करना है, आपको कोई बटन चाहिए, कॉलम्स चाहिए, इस तरीके से कॉलम ले सकते हो, ग्रुप बनाना है, ठीक है, कोई रॉ ऐड करनी है, ठीक है, पेज ब्रेक करना है, सेपरेटर लगाना है या स्पेसर लगाना है, विजेट्स में आ जाओ, ठीक है, कैलेंडर लगाना है, कोई कैटेगरी के बारे में बताना है, कस्टम HTML कुछ लिखना है, ठीक है, लेटेस्ट कमेंट्स बताना है, लेटेस्ट पोस्ट के बारे में बताना है जो कि पेज में डिस्प्ले हो रहा हो, पेज लिस्ट है, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। थीम में नेविगेशन है, साइड लोगो है, ठीक है, तो इस तरह है, साइड का टाइटल लगाना है, टैगलाइन लगानी है, क्यूरी लूप लगाना है, पोस्ट है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे गिवन है कि आपने किस तरीके से काम करना है, ठीक है। एम्बेडेड्स में आपके पास क्या क्या एम्बेड कराना है, इसमें यूट्यूब में एम्बेड कराऊंगी तो इसके ऊपर पेज पे क्या चलेगा, यूट्यूब चल रहा होगा, ठीक है। डेली मोशंस है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ बहुत सारी बेटा चीजें मौजूद है। रखा हुआ है इन्होंने तो सभी आएगा, अपडेटेड है ना। अब इधर देखो, अब मैं यहाँ पे आने के बाद फॉर्म में, मेरे पास अभी फॉर्म में कुछ बना हुआ नहीं है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ न्यू फॉर्म, ठीक है, ताकि मैं कॉन्टैक्ट के उसमें क्या कर सकूँ, फॉर्म अप्लाई कर सकूँ, ठीक है। टेम्पलेट में मैं आने के बाद जो है वो कॉन्टैक्ट जो होता है बेसिकली आपका जैसे फीडबैक टाइप का भी ले सकते हो, सही है। ब्लैंक क्रिएट अ फॉर्म, ठीक है, सिंगल लाइन टेक्स्ट चाहिए, पैराग्राफ टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म है, आपके पास क्या क्या फील्ड्स ऑप्शन है वो आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो एक मुझे ये चाहिए, ठीक है, सिंगल लाइन, इसके ऊपर मैं जो है वो यहाँ पे इसको लेबल है, इस पे मैंने कहा एंटर योर नेम, नेम कर लो इसको, ऐड फील्ड, ईमेल, सही है। और अब हमें चाहिए टैक्स एरिया, पैराग्राफ टेक्स्ट ठीक है। इस तरह मैंने इसको क्या कर सकती हूँ, ठीक है, ब्लैंक फॉर्म है, फॉर्म का जो नाम है उसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ कॉन्टैक्ट अस, बटन का नाम जो है वो आपके पास सबमिट है, फॉर्म की कोई डिस्क्रिप्शन देनी तो आप दे सकते हो, इनेबल एंटी स्पैम प्रोडक्शन, ठीक है, बटन सेंडिंग है, ठीक है, एडवांस है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो यहाँ पे ये सेटिंग थी, सेटअप है, ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का मेरे पास फॉर्म जो है वो आ चुका है, सेव कर दिया मैंने। बने बनाए भी आप उठा सकते हो यहाँ से, ये ब्लैंक फॉर्म है जिसमें मैंने ये क्रिएट करा है, ठीक है, सिंपल, ये रहा सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ये आ रहा है, इसका आप डेमो देख सकते हो, ठीक है, तो वो इस तरह आ रहा होगा, ठीक है। और अगर आपने सिंपल उठाना है तो आप सिंपल भी उठा सकते हो, यूज टेम्पलेट कर लो, ठीक है, तो ये भी टेम्पलेट चेंज हो सकता है। समझ में आई ये बात? प्रीव्यू ये रहा हमारे पास कॉन्टेक्ट का, एक मिनट कर देते हैं।
बाद तो देगा ना। क्या वो? कलेक्टिव बंद हो गया। हाँ सही 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 सही, हाँ बंद हो गया था। ईमेल नो सर, सेफ। अबे बंद कर। नो सर, क्या अभी तो तुम्हारे नहीं है यार, तुम्हें क्या मैं समझ गया उसको कुछ सामने सवाल है जब भी डायरेक्ट इम्बेड पे आई मैं, ये आ रहा है सिलेक्ट इज ठीक है, एग्जिस्टिंग पेज। किस पेज पे इम्बेड करना है? कॉन्टेक्ट के पेज पे करना है। यहीं से सिलेक्ट करा, लेट अस गो। आपने इसके पेज पे जाके क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, ठीक है, ऐड अ ब्लॉक मेरे पास ये रहा। और आप यहाँ से जो है वो क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म जो है, ठीक है, एक मिनट आ जाओ यहाँ पे पेजेस पे। ऑल पेजेस, ठीक है, सिलेक्ट करा, ब्राउज करा, एक मिनट मुझे यहाँ पे लाके ब्लॉक रखना है। मेरे पास ये रहा फॉर्म, ये रहा कॉन्टेक्ट अस, ये आ रहा है आपके पास, इधर देखो शॉर्ट कोड आ रहा है इसका। ठीक है, अब मैं अगर इसकी एडिट पे आती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एडिट के ऊपर ये एडिट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? मुझे इसको यूज करना है, ठीक है, तो इसका प्रीव्यू अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ से प्रीव्यू देख सकती हूँ। तो मेरे पास ये प्रीव्यू आ रहा है, कॉन्टेक्ट अस का प्रीव्यू है। ठीक है, फॉर्म मेरे पास ये शॉर्ट कोड होता है जिसको हमने जो है वो क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे ये शॉर्ट कोड इसका कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप आओगे यहाँ पे पेजेस में, ठीक है, कॉन्टेक्ट का पेज खोला मैंने, ठीक है, पैराग्राफ हटा दो, सही है, अपडेट व्यू पेज, डिस्प्ले क्यों नहीं आया? कॉपी, एडिट, पेस्ट, फॉर्म्स, व्यू पेज, ठीक है, देखो आ गया। सही, ये जरा फ्री वाला मैं हटा दूंगी, ठीक है, ये टैग की हमें जरूरत नहीं है। सही है, इधर देखो, ठीक है, इसकी जरूरत है नहीं। सही है, अपडेट, ये आपने लिखा है यहाँ पे फॉर्म का, और मैं व्यू पेज कर रही हूँ। ये आ रहा है कॉन्टेक्ट, नेम, ईमेल, मैसेज, सबमिट, सेंडिंग, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्ट, वी विल टच विद द शॉर्टली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैश पे ये आ रहा है मेरे पास। होम पे क्लिक करूंगी बेटा, होम पे मेरे पास होम पेज आ रहा होगा। ठीक है, इधर ही मैंने यहाँ पे स्लैश करा, अबाउट का पेज है, अबाउट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, अबाउट आ रहा होगा। नेविगेशन बार है नहीं, तो नेविगेशन बार मुझे है ना यहाँ पे
बनानी है तो इसके लिए आप यहाँ पे नीचे ही मूव करके आ जाओ। अपीयरेंस है आपके पास, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज आ रहे होंगे, मेन्यूज पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो मुझे मेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो ये है फ्रंट पेज है हमारे पास, नो टाइटल, इसको तो पहले हमने हटाना है, ठीक है। व्यू ऑल, अच्छा ये होम का है ना जो कि नो टाइटल बार पे आ रहा है, एक मिनट। पेजेस, ऑल पेजेस, एडिट, क्विक एडिट, होम, अपडेट, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाओ मेन्यूज में, ठीक है। रिलोड कर रही हूँ मेन्यू, यहाँ है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। मेन्यू ने इसका नाम क्रिएट करा, मैंने कहा कि मेन्यू को क्रिएट करना है तो ये मेरे पास क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्रिएट होने के बाद, ठीक है, वो आपसे कहता है कि ऑटो ऐड पेजेस ऑटोमेटिकली ऐड अ टॉप लेवल पेज के ऊपर वो कर देगा डिस्प्ले लोकेशन, उसकी जो भी प्राइमरी लोकेशन है ना जो बाय डिफॉल्ट है टेम्पलेट की वो वहीं पे आनी चाहिए। सेव मेन्यू करा मैंने, सेव हो गया होगा, रिफ्रेश, यहाँ पे आ रहा होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। अबाउट से अबाउट पे चले जाओगे, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट से चले जाओगे, होम पे होम से आ जाओगे, सही है। आप इस तरीके से चीजों को क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। अच्छा ये जो साइड वाला आ रहा है ये सब कस्टमाइज होगा थीम, और ये सब साइड बार जो है ना वो सब हटना शुरू हो जाएंगे। थीम आप कस्टमाइज करते जाओगे, जितना कस्टमाइज करोगे उतना ही आपके पास अपीयरेंस के अंदर जाके सेट करो, खुद ही हटता चला जाएगा। अब ये जितना भी मेरा काम चल रहा है यहाँ तक, सही है, ठीक है। ये तो मेरे पास पूरी वेबसाइट ऑनलाइन मेरे पास यहाँ पे ये चल रहा है ना, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ आऊँ वापस अपने 000 वेब होस्ट पर और मैनेज वेबसाइट पे आती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं, मैंने तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करा था ना, और तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, सही है। तो अब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ आपके पास टूल्स है, टूल्स के अंदर आपके पास एक फाइल मैनेजर आ रहा होगा। फाइल मैनेजर को जब मैं क्लिक करूंगी तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है वो अपलोड हुआ होगा। जैसे अपलोड फाइल से मैंने कहा था ना वेबसाइट अपलोड करनी है आपने, तो जब आप यहाँ देखोगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो भी हम काम करते चले जा रहे हैं ना वो खुद ब खुद यहाँ पे पब्लिक HTML के अंदर आता जा रहा है, सही है, ऑटोमेटिकली। दूसरी चीज मुझे आपको दिखानी थी डेटाबेस मैनेजर, ठीक है, कि मैं जो भी काम करती हूँ, ठीक है, इसने एक डेटाबेस क्रिएट कराया हुआ है, ठीक है, और यूजर भी इसने क्रिएट खुद किया हुआ है। मैनेज पे आती हूँ, PHP माय एडमिन पे आऊंगी, ये बिल्कुल वैसे ही PHP माय एडमिन खुलेगा जैसा आपका लोकल होस्ट पे खुलता है, सही है। कोड भी करना होगा जिस तरह, और यहाँ पे ये डिफॉल्ट इसका डेटाबेस ये है, ठीक है। तो डिफॉल्ट डेटाबेस ये बना हुआ है, इसके अंदर सारे टेबल्स इसने खुद क्रिएट करे, 17 टेबल बनाए, ठीक है। हर एक के लिहाज से अलग अलग काम चल रहा है, ठीक है। कोई भी एक टेबल में क्लिक करती हूँ, इसके अंदर आपके पास कॉलम डाटा ऑटोमेटिकली खुद चल रहा है, सही है, ये खुद कर रहा है जी। आप यूजर्स पे आते हो तो ये है वो आपका हाइड हुआ हुआ है, ठीक है, वो आपके यहाँ ऐसे डिस्प्ले में नहीं आ जाएगा उठकर, ठीक है। जो काम मैं कर रही हूँ वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे खुद मैनेज हो रही है वर्डप्रेस में बैकएंड, सही है। कमेंट्स पे मैंने कोई काम करा होगा तो कमेंट्स आ रहा होगा, कोई लिंक्स लगाए होंगे तो लिंक्स आ रहा होगा, ठीक है, कोई और नहीं है तो नहीं आएगा। और टेबल उसने बाय डिफॉल्ट बनाए हुए, जिस पे हमने काम किया हुआ है वो सारा आपके पास यहाँ पे इसी तरीके से आता रहता है कि साइट URL मेरे पास ये है, होम पेज मेरा डिफॉल्ट ये था, ठीक है, मेरा
टैग लाइन मेरे पास ये थी, एडमिन की ईमेल मेरे पास ये है, मेल सर्वर अगर कुछ होता है, यूआरएल तो मेल यहाँ से हम बाद में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लॉगिन क्या होगा, उसका मेल सर्वर का पासवर्ड क्या होगा वो सेटिंग करेंगे, वो यहाँ सेट कर देगा, और ईमेल करेंगे तो ईमेल भी जनरेट होगी। समझ में आ रही है बात? डेट, फॉर्मेट, ईच एंड एवरीथिंग, इसने हर चीज खुद डेटाबेस की पीछे मैनेज करनी है। आप सिर्फ यहाँ पर बैठकर क्या करते जाओगे, चीजें आप लगाते जाएंगे, वो खुद ही चीजें पीछे चलती चली जाएंगी। यूजर क्रिएट करना है, आप यूजर क्रिएट कर सकते हो। यूजर क्रिएट में बाय डिफॉल्ट हमारे पास एडमिन है, आपने एक नया यूजर ऐड करना है, नया यूजर आप ऐड कर सकते हो। नए यूजर में होता यह है कि आपको यूजर का नाम दे दो, ईमेल दे दो, और ठीक है लास्ट नेम आप दे दो। उसके बाद उसका रोल क्या है, वो सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है या एडमिन है। एडमिन होगा तो उसके पास सारे राइट्स होंगे, एडिटर होगा तो वो सिर्फ चीजों को क्रिएट कर सकता है, मतलब आपका टेम्पलेट नहीं चेंज कर सकता, बाकी फील्ड्स पे वर्क नहीं कर सकता। तो हर एक का अलग अलग रोल होगा, ठीक है। तो आप उनका यहाँ से क्या कर सकते हो, आईडी पासवर्ड बना सकते हो, और आईडी पासवर्ड बनाकर जैसे हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो अब अपना मेन पैनल उठा के तो मैं किसी को नहीं दे दूंगी ना, तो मैं उसको एक रोल असाइन कर दूंगी कि वो सारे पेज को मैनेज करे, ठीक है, व्यू करे, पिक्चर्स अपलोड करने के लिए एक को अलग अकाउंट दिया हुआ है, किसी को पेज क्रिएट करने के लिए अलग अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स बना सकते हो। समझ आई बात?